सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां जो सरकार है, जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार किसानों को रोकने की कोशिश में है। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग्स को मजबूत किया गया है, कीलें लगाई गई हैं। तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। दूसरी तरफ अब जिसकी जरूरत थी, अब एक के बाद एक जो नेता हैं जो किसानों के समर्थन में हैं वो हुंकार भर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है हनुमान बेनीवाल का। तो दरअसल आज हम बताएंगे आपको कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है। केंद्र पर आज जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार है, यानी केंद्र की जो सरकार है, वो किसानों को लेकर साजिश रच रही है। आज हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। और आपको बता दें, लगातार वो शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे भी हुए हैं अपने समर्थकों के साथ, किसानों के समर्थन में। इसके पहले उन्होंने जब से एनडीए का साथ छोड़ा तब से लगातार वो हमलावर भी रहे हैं सरकार पर। अब इस बीच जो आज जो उनके तरफ से बयान दिया गया उसमें स्पष्ट कहा गया कि साजिश रच रही है केंद्र की सरकार। अब हनुमान बेनीवाल किस साजिश की बात कर रहे थे ये अपने अपने लिहाज से समझा जा सकता है, क्योंकि अब तक जो है इतनी दौर की वार्ता हुई, बावजूद इसके बात नहीं बनी। तो सरकार किसी भी हाल में चाहती है कि चाहे वो 26 जनवरी की घटना का जिक्र करके हो या फिर वहां पर सुरक्षा कर्मियों का फ्लैग मार्च कराकर हो, कैसे भी करके किसानों को यहां से हटाया जाए। कमोबेश उसी की तरफ इशारा कर रहे थे हनुमान बेनीवाल, और उन्होंने आज साजिश का आरोप लगा दिया। और उनकी तरफ से आरोप लगाने के बाद से जो है अब मामला और गर्माता जा रहा है। किसान नेता हालांकि जो भी हैं वो अपनी तरफ से लगातार किसानों को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, और यही वजह है कि पहले से ज्यादा संख्या में किसान जो है वहां पर जमा है। लेकिन अब सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है कि अगर सरकार जो है बाज नहीं आती है, किसानों से टकराने की कोशिश करती है, तो करारा जवाब मिलेगा। और सरकार को ये जो खुली चुनौती हनुमान बेनीवाल की तरफ से जो दिया गया है, इससे अब देखने वाली बात यह है कि खासतौर पर जहां शाहजहांपुर बॉर्डर पर टिके हुए हैं हनुमान बेनीवाल, अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली की जो सीमा है, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन जगहों पर जहां पुलिस की तैनाती की जा रही है, जहां पर कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरह से जो किसानों को यहाँ से हटाया जाए। कई जगहों पर आपने ये भी खबरें देखी होंगी कि बिजली कनेक्शन काटे गए, पानी की व्यवस्था नहीं की गई। तो ये इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जो है हनुमान बेनीवाल जो है वो हमलावर नजर आए हैं। और उनकी तरफ से जो चेतावनी सरकार को दी गई है वो कहीं ना कहीं जो किसानों को एक मानसिक तौर पर एक मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक जन आधार के नेता हैं। उनके पीछे जो समर्थक हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, बड़ी फौज है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल का इस तरह से केंद्र को सीधी चुनौती देना, साजिश का आरोप लगाना और उसके बाद किसानों से ना उलझने की चेतावनी देना क्या कुछ दिखाता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हनुमान बेनीवाल की इस चेतावनी के बाद अब सरकार की तरफ से क्या कोई जवाब आता है या नहीं आता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जितनी बार बयानबाजियां होती है तो सरकार की तरफ से कोई ना कोई नेता जो है निकल कर सामने आता है और बयान के जरिए जो है तमाम बातें करते हैं वो लोग। खुद प्रधानमंत्री ने भी 26 जनवरी की घटना के पर दुख जताने के बाद फिर से कहा था कि सरकार बातचीत के लिए एक फोन कॉल की दूरी पर है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पर आएगी, नहीं आएगी, कैसे आगे होगा जो प्रदर्शन है किसानों का, और बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि अब जिस तरह से सरकार एक आक्रामक रुख से आगे बढ़ रही है, किसान भी उतने ही मजबूती से एकजुट हैं। और हनुमान बेनीवाल सरीखे और भी कई अलग अलग जगहों के नेताओं का समर्थन उन्हें किसानों को प्राप्त हो रहा है। दूर दराज से भी अब किसान पहुंचने लगे हैं। तो ये सवाल गहरा रहा है कि आखिरकार इस चुनौती के बाद अब किस तरह से देखा जाएगा। क्या आने वाले समय में ये माना जाए कि अगर सरकार जो है बातचीत के जरिए मामला नहीं शॉर्ट आउट कर पाती है और इसी तरह की स्थितियां बनी रहती हैं, तो हनुमान बेनीवाल कोई बड़ा कदम उठाएंगे, कोई बड़ी महापंचायत कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हमने कई जगहों पर देखा भी, आपने सुना भी होगा, हमारे फेसबुक आईडी पर भी आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल बहुत पहले से ये कहते आए हैं कि दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन का जो है समय नजदीक है, और वो चाहते हैं एक बार बड़ी रैली करें, ऐसी कि लोग दिल्ली में याद करें, ये कहें कि ऐसी जो महापंचायत थी, ऐसी जो रैली थी, ना कभी हुई थी ना कभी होगी। तो ये एक मौका भी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार ये कहते भी आए हैं कि उन्हें एक क्षेत्रीय या एक वर्ग विशेष का नेता ना समझा जाए। आने वाले समय में जो है वो प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनने वाले हैं।
और ऐसे में जिस तरह से मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है किसान आंदोलन को लेकर, तो अभी कयास भी लगने लगे हैं कि हनुमान बेनीवाल इस मौके की नजाकत को देखते हुए शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इस बारे में हनुमान बेनीवाल की तरफ से बहुत कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ये जिस तरह से किसानों के समर्थन में वो खुद भी डटे हुए हैं, और अगर किसी भी तरह का कोई कदम सरकार उठाती है, हार्डकोर कोई स्टेप लेती है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों की तरफ से भी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो टकराव की स्थिति, एक टकराहट की स्थिति है, और इन तमाम चीजों के बीच में जो है एक एक जो बयान है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में केंद्र की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि उनके किसान अपने हक की बात कर रहे हैं, तो केंद्र को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी सूरत हाल में किसानों की बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और वो इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि आप जो 3 बिलों का जिक्र कर रहे हैं, वो 3 बिल आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, और किसान को ही जब वो उन बिलों पर आपत्ति है तो फिर मसला वहीं खत्म हो जाता है कि आप बीच का रास्ता तलाशें। तो देर से ही सही, लेकिन किसानों की जीत जो है यहाँ से नजर आ रही है। जिस तरह का समर्थन किसानों को प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार बैकफुट पर है, और बैकफुट पर उसे आना पड़ सकता है। और जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने भी आज खुली चुनौती दे दी, साजिश का आरोप लगा दिया, तो ये मामला जो है संगीन होता चला जा रहा है। चलिए, बाकी खबरों के लिए इसी राजस्थान पर आपसे मुलाकात होगी। पल पल अपडेट आपको देंगे। 6:30 बजे आपके साथ रहूंगा मैं 150 गांव 150 खबर के साथ, जहां गांव गांव धाड़ी धाड़ी की खबरें हम आपके पास लेकर आएंगे। और तब तक जो है बाकी जो खबरें हैं, फेसबुक लाइव के जरिए भी आपसे बातचीत होती है। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, तमाम लोगों के कमेंट्स लेना मुश्किल है, लेकिन बाद में हम इन कमेंट्स को देखते जरूर हैं। तो आप लोग जुड़िए।